नमस्कार मित्रों, आज हम लोग क्रेनियल नर्व के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्रेनियल नर्व क्या है, इसका पर्टिकुलर जो क्रेनियल नर्व 12 पेयर बताए गए हैं उनके नाम क्या हैं और उसका अटैचमेंट अर्थात ब्रेन के किस पार्ट से निकलते हैं। तो जैसा कि जानते हैं क्रेनियल नर्व, जब हम लोगों ने नर्वस सिस्टम की बात किया था तो ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से अर्थात ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से जो नर्व निकल रहे थे वो क्या बना रहे थे, वो बना रहे थे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम लोग देख रहे हैं क्रेनियल नर्व किसके पार्ट होते हैं, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट होते हैं, अर्थात जो सेंट्रल पार्ट होता है उससे जो नर्व इमर्ज हो रहे होते हैं वो बनाते हैं आपके एक तरह से पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसका एक पार्ट होता है क्रेनियल नर्व, दूसरा पार्ट होता है जो कि स्पाइनल कार्ड के थ्रू बनते हैं, दैट इज कॉल्ड स्पाइनल नर्व। तो यहाँ पर हम लोग क्रेनियल नर्व अर्थात ब्रेन से जो नर्व इमर्ज हो रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे 12 पेयर क्रेनियल नर्व की बारे में बात देख रहे होंगे। 12 पेयर अर्थात संख्या जो होती है 12 पेयर होती है, क्रेनियल नर्व की संख्या 12 पेयर होती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पढ़ के आए हैं 12 पेयर, ये 12 पेयर क्रेनियल नर्व हैं और पर्टिकुलर ब्रेन के किस पार्ट से इमर्ज हो रहे हैं। तो इमर्ज का मतलब होता है कि उनका जो एग्जैक्ट ब्रेन में न्यूक्लियाई होते हैं वो डिफरेंट जगह पे होते हैं, लेकिन वो ब्रेन के सरफेस से जब बाहर की तरफ पेरीफेरी में आते हैं तो पर्टिकुलर किस ब्रेन के सरफेस से अटैचमेंट दिखाई देते हैं, ऐसा लगता है कि उस पॉइंट से अटैच है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो अगर ये पार्ट ब्रेन का पार्ट है जहाँ से एक नर्व निकल रहा है, एक्चुअल में इसका अटैच ओरिजिन पॉइंट ये है, बट ये हम लोग को बाहर से क्या लगेगा कि इस पॉइंट से ये इमर्ज हो रहा है या अटैच है, तो ये बोलते हैं अटैचमेंट या इमर्ज। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कुछ, यहाँ पर पर्टिकुलर ये पार्ट है और यहाँ पर देख रहे होंगे ये पर्टिकुलर ब्रेन का पार्ट है। जैसा कि देख रहे हैं, नाम पहले देख लेंगे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो 12 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं, तो ध्यान देना है कि फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व को छोड़ दिया जाए, फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व को छोड़ दिया जाए। उसके बाद जो लास्ट के 10 पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं वो कहीं ना कहीं जो उनकी ओरिजिन होती है, वो जो इमर्ज होते हैं वो ब्रेन स्टेम से होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग सबसे पहले ब्रेन स्टेम में हम लोग देख रहे हैं पूरा स्ट्रक्चर्स क्या है, ब्रेन स्टेम का है, ये स्ट्रक्चर जो है ब्रेन स्टेम का है, ब्रेन स्टेम का देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं ब्रेन स्टेम और जो दो अदर हैं फर्स्ट और सेकंड क्रेनियल नर्व हैं वो कहीं ना कहीं फोर ब्रेन से है। तो ब्रेन स्टेम होता क्या है और फोर ब्रेन है क्या है, तो इसको देखते हैं, एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्रेनियल नर्व क्या है, ऑल्फैक्टरी है। तो फर्स्ट क्रेनियल नर्व ऑल्फैक्टरी है, इसका मतलब इसका काम हो ऑल्फैक्शन से रिलेटेड है। इसका मतलब जो नोज में जो क्रेनियल नर्व बाहर की तरफ आ रही है उसको हम लोग बोलेंगे ऑल्फैक्टरी नर्व। अब यहाँ देखते हैं कि इसका जो अटैचमेंट है, ओरिजिन कहाँ से होता है, तो ये देखेंगे कि एक्चुअल में ये फोर ब्रेन से इमर्ज होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, उससे ये बना होता है। तो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग फोर ब्रेन को पढ़ा था वहाँ पर डेवलपमेंट में, तो वहाँ पर देखेंगे फोर ब्रेन है, प्रोजेंसिफलान के दो पार्ट थे, एक तो था आपका टीलेंसिफलान, एक डायंसिफलान। तो जो पहला पार्ट था टीलेंसिफलान के ऑल्फैक्टरी बल्ब से कहीं ना कहीं ये ऑल्फैक्टरी बल्ब से अटैच होते हैं आपके ऑल्फैक्टरी नर्व। तो ऑल्फैक्टरी बल्ब जो होता है वो किसका पार्ट होता है, टीलेंस, फोर ब्रेन के टीलेंसिफलान का एक तरह से एक्सटेंशन है, कहीं ना कहीं कहा जाए। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या है, तो वो टीलेंसिफलान है, अर्थात फोर ब्रेन का एक पार्ट टीलेंसिफलान होता है। उसी ऑल्फैक्टरी बल्ब से जो बाईपोलर जो ऑल्फैक्टरी नर्व होते हैं वो अटैच होते हैं। जब हम लोग सिंगल सिंगल पढ़ेंगे नर्व तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फोर ब्रेन के टीलेंसिफलान के का जो ऑल्फैक्टरी बल्ब होता है उससे अटैच होते हैं आपके एक तरह से ऑल्फैक्टरी नर्व। दूसरे नंबर पे देखेंगे यहाँ पर जो है ऑप्टिक नर्व। एक्चुअली जो ऑप्टिक नर्व बोल रहे हैं एक तरह से देखा जाए, एम्ब्रियोनिक लेवल पे देखा जाए तो सही माने में नर्व नहीं है, ये नर्व नहीं है, लेकिन इसको नर्व हम लोग नाम देते हैं क्योंकि देखा जाएगा तो ऑप्टिक नर्व पर्टिकुलर किस ब्रेन के पार्ट से इसकी ओरिजिन होती है या इसके बनते हैं, तो देखते हैं ये भी फोर ब्रेन से ही बना हुआ है। तो देखेंगे यहाँ पर ये जो सेकेंड पार्ट था फोर ब्रेन का, दैट इज कॉल्ड डायंसिफलान, उसका एक तरह से एक्सटेंशन होता है, डायंसिफलान का इलोंगेशन होता है जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व सही मायने में नर्व नहीं है, एम्ब्रोलॉजिकली देखा जाए तो ये डायंसिफलान का इलांगेशन होता है, एक्चुअल में ये नर्व नहीं है। अगर देखा जाए अटैचमेंट कहाँ है, तो अटैचमेंट ये नर्व नहीं है, लेकिन फिर भी हम उसको नर्व में काउंट करते हैं। तो पूछे कि एक तरह से ऑप्टिक नर्व क्या है, तो इसका पर्टिकुलर ब्रेन के किस पार्ट से बना है, फोर ब्रेन के डायंसिफलान का जो इलांगेशन होता है, एक्सटेंशन होता है, उसके थ्रू बना होता है ये ऑप्टिक नर्व।
ये जो शुरू के फर्स्ट और सेकंड थे ये देखेंगे फोर ब्रेन से रिलेटेड थे। उसके बाद देखेंगे थर्ड से लेकर 12 तक क्या है, ये ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है, ब्रेन स्टेम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हम लोग ब्रेन स्टेम को अटैचमेंट देखने से पहले हम लोग सबसे पहले देखेंगे उसके ब्रेन स्टेम में हम लोग कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट वहाँ पर अटैचमेंट होते हैं। तो सिंपली हम लोग देखते हैं ब्रेन स्टेम में कितने पार्ट होते हैं। ब्रेन स्टेम में 3 पार्ट्स होते हैं। ब्रेन स्टेम 3 कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। तो हम लोग ने देखा था कि 4 ब्रेन को अगर छोड़ दिया जाए, 4 ब्रेन को छोड़ दिया जाए था, टीलेंसिफलान और डायंसिफलान वाले पार्ट को छोड़ दिया जाए, तो उसके बाद जो रेस्ट ऑफ द पार्ट होता है ब्रेन का, दैट इज कौन कौन से होते हैं। तो 4 ब्रेन के बाद आपका बचता है मिड ब्रेन, उसके बाद बचता है मिड ब्रेन के बाद एक तरह से हाइंड ब्रेन का 2 पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का जो ये पर्टिकुलर ये जो स्ट्रक्चर्स है यहाँ से लेकर यहाँ तक स्ट्रक्चर देख रहे हो दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन होता है। लेकिन इसको मिड ब्रेन को हम लोग ये समझेंगे किस तरह से क्या होता है, ये मिड ब्रेन का पार्ट होता है। यहाँ देख रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर्स है, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एक एक करके क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं एक्चुअली एक तरह से आपके सेरेब्रल पेडंकल। ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चर्स ये कहलाते हैं सेरेब्रल पेडंकल। तो हम लोग देख रहे हैं पेडंकल लाइक स्ट्रक्चर है, ये कहलाते हैं एक सेरेब्रल पेडंकल, राइट एंड लेफ्ट सेरेब्रल पेडंकल कहलाते हैं। तो ये देखेंगे मान लीजिए राइट सेरेब्रल पेडंकल है, लेफ्ट सेरेब्रल पेडंकल कहलाते हैं। इन 2 पेडंकल के बीच में एक फोसा होता है, कैविटी होती है, इसको कहते हैं इंटरपेडेंकुलर फोसा। इंटरपेडेंकुलर फोसा ये स्ट्रक्चर इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या नर्व की बात करेंगे तो इसमें इन्वॉल्वमेंट आता है। तो यहाँ देखेंगे इंटरपेडेंकुलर फोसा है, जो कैविटी दिख रही है, यहाँ CSF भरा होता है। ये यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर सेंट्रल में क्या होता है कि यहाँ पर एक तरह से सेरेब्रल एक्विडक्ट है, जो ये ओपनिंग देख रहे होंगे सेंट्रल में, यहाँ पर है सेरेब्रल एक्विडक्ट। एक्विडक्ट के चारों तरफ क्या होता है, एक्विडक्ट एक तरह से इसका ग्रे मैटर होता है। तो इस एक्विडक्ट के चारों तरफ क्या होता है, एक तरह से ग्रे मैटर होता है। और यहाँ पर देख रहे होंगे ये जो है ये ब्लैक कलर का जो है हम लोग देखा है, ये एक तरह से सब्सटेंसिया नाइग्रा है, उसके ऊपर रेड कलर का रेड न्यूक्लियस होता है, दोनों साइड में सब्सटेंसिया नाइग्रा होता है, इसके ऊपर रेड कलर का ये आपका एक तरह से रेड न्यूक्लियस होता है। फिर देखेंगे जब ये 4 ब्रेन की बात हो गई, फिर हम लोग आते हैं 4 ब्रेन मतलब मिड ब्रेन की बात होगी। मिड ब्रेन बाद हम लोग हैंड ब्रेन में आते हैं। हैंड ब्रेन में पॉन्स है, मेडुला है। तो हम लोग कह रहे हैं ब्रेन स्टेम में 3 स्ट्रक्चर होते हैं, एक आपका हो गया मिड ब्रेन, दूसरा हो गया पॉन्स, तीसरा हो गया मेडुला। तो मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला हम लोग को देखना है। तो ब्रेन स्टेम का जो ये फ्रंट का स्ट्रक्चर, ये सामने का स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये दिखाई दे रहा है, ये फ्रंटल व्यू है, फ्रंटल व्यू है। तो यहाँ देख रहे होंगे मिड ब्रेन है, ये पॉन्स है। तो पॉन्स ये स्ट्रक्चर्स है, यहाँ ये पार्ट मेडुला है। पॉन्स और मेडुला के बीच में जंक्शन होता है, तो एक तरह से जंक्शन बिटवीन पॉन्स और मेडुला ये स्ट्रक्चर कहलाएगा। देखेंगे ऊपर पॉन्स है, नीचे मेडुला पूरा है, तो ये जंक्शन कहलाएगा, जंक्शन बिटवीन पॉन्स और मेडुला। फिर देखेंगे मेडुला में आते हैं, तो मेडुला में कुछ स्ट्रक्चर्स हम लोग को दिखाई दे रहे हैं। देख रहे होंगे ये स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हैं PP लिखा हुआ दोनों साइड में PP, तो 2 पिरामिड होते हैं। जो फ्रंट व्यू होता है तरह से मेडुला का, उसमें देखेंगे 2 एलिवेशंस होते हैं, 2 पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक तरह से पिरामिड। 2 पिरामिड होते हैं आपस में साइड बाय साइड। पिरामिड के साइड में क्या होता है, ओलिव होता है। दोनों पिरामिड के साइड में क्या होता है, ओलिव होता है। और पिरामिड और ओलिव के बीच में, पिरामिड और ओलिव के बीच में एक तरह से क्या होता है, सल्कस होता है। इसको नाम देते हैं एक तरह से प्री ओलिवरी सल्कस। तो यहाँ पर देखेंगे एक सल्कस होता है, इसको बोलते हैं ओलिव। ओलिव के पहले ये है प्री ओलिवरी सल्कस, ये है पोस्ट ओलिवरी सल्कस। उसी तरह से ये ओलिव के पहले ये पड़ जाएगा प्री ओलिवरी सल्कस, और ये है पोस्ट ओलिवरी सल्कस। तो इसका इंपॉर्टेंस है, इसका रोल है पर्टिकुलर नर्व में, इसलिए हम बता रहे हैं। तो हम लोगों ने देखा ब्रेन स्टेम के 3 पार्ट देख लिया। मिड ब्रेन ये वाला पार्ट पूरा हो गया, पॉन्स हम लोग देख ही रहे हैं, और हम लोगों ने मेडुला ऑब्लांगेटा देख लिया। और ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स जो रेस्ट आप बचा हुआ है स्पाइनल कार्ड है। उसी तरह से जो फ्रंटल व्यू देख लिया, यहाँ लैटरल एस्पेक्ट देख रहे होंगे। लैटरल एस्पेक्ट में क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो पार्ट है, ये पार्ट जो आपका एक तरह से, ये पार्ट जो है एक तरह से मिड ब्रेन है। जो ये पार्ट ऊपर का थोड़ा सा पार्ट है, ये मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद ये जो पार्ट है आपका
पॉन्स है, तो ये पॉन्स वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, और ये देखेंगे मेडुला ऑब्लांगेटा है। तो यहाँ देख रहे होंगे मिड ब्रेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में लैटरल एस्पेक्ट है, अर्थात इस तरह से हम लोग देखेंगे फ्रंट, यहाँ सामने क्या है, फ्रंट है, इंटीरियर है, सामने इंटीरियर, इसके पीछे पोस्टीरियर है, इसके पीछे पोस्टीरियर, क्यों, यहाँ पर पीछे की तरफ सेरिबेलम अटैच है, तो ये सेरिबेलम होता है, तो ये सेरिबेलम हमेशा पीछे की साइड में होता है, तो ये फ्रंट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। देखेंगे यहाँ पर मिड ब्रेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट में दो स्वेलन उभार होता है, उसको बोलते हैं कॉलिकुलस, तो ऊपर वाला बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, जो ऊपर वाला उभार उसको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं सुपीरियर कॉलिकुलस, और इसको बोलते हैं नीचे वाले उभार को इन्फीरियर कॉलिकुलस। तो कॉलिकुलस मिड ब्रेन के लेवल पे पोस्टीरियर एस्पेक्ट में उभार होता है। फिर देखेंगे यहाँ पर ये पॉन्स है, मिड ब्रेन के बाद पॉन्स है, पॉन्स के बाद मेडुला। तो मेडुला में हम लोगों ने बात किया था कि जो ये एक तरह से ओलिव होता है, तो ये ओलिव यहाँ पर स्ट्रक्चर है। हम लोग कह रहे हैं कि पिरामिड क्या होता है, जब फ्रंट में सामने है और फ्रंट जो फ्रंटल एस्पेक्ट में, फ्रंटल व्यू में जो पिरामिड जो है सामने है, लेकिन पिरामिड के लेटरल एस्पेक्ट में ओलिव होता है, अर्थात मान लीजिए ये दोनों पिरामिड है, पिरामिड के दोनों साइड में लेटरल में आपका क्या है, ओलिव है, तो ओलिव कोई राउंडेड स्ट्रक्चर है ओलिव, तो इसका मतलब लेटरल एस्पेक्ट में है। तो यहाँ देख रहे होंगे ये लेटरल एस्पेक्ट में पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, ओलिव कहलाएगा। ओलिव के पहले जो एक तरह से ओलिव के जो पहले जो तरह से सल्कस होता है उसको बोलते हैं प्री ओलिवरी सल्कस। तो यहाँ देखेंगे ये था प्री ओलिवरी सल्कस, इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये पार्ट आएगा, तो ये है आपका प्री ओलिवरी सल्कस। तो यहाँ देख रहे होंगे प्री ओलिवरी सल्कस, और ये है पोस्ट ओलिवरी सल्कस, तो इसको हम लोग समझ लेंगे। और बाकी ये स्पाइनल कार्ड है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका थर्ड नर्व होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, देखेंगे थर्ड नर्व क्या है। थर्ड नर्व क्या है, ऑक्लूमोटर। ऑक्लूमोटर होता है, तो इसका जो इमर्जिंग पॉइंट होता है कहाँ पर होता है, ये मिड ब्रेन से निकलता है, मिड ब्रेन से निकलता है। पर्टिकुलर किस स्ट्रक्चर से निकलेगा देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे मिड ब्रेन, ये पर्टिकुलर पार्ट है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का ये जो स्ट्रक्चर्स होता है हम लोग देखें, कार्डा इक्विना होता है, एक तरह से सेरेब्रल एक्विडक्ट होता है। सेरेब्रल एक्विडक्ट के चारों तरफ जो डॉट डॉट करके हम लोगों ने बनाया वो एक तरह से ग्रे मैटर है। उसी ग्रे मैटर के दोनों साइड से, सेरेब्रल एक्विडक्ट के दोनों साइड से क्या होते हैं, इसके न्यूक्लियस होते हैं। थर्ड जो ऑक्लूमोटर जो नर्व होता है उसके न्यूक्लियस होते हैं उसके साइड में, और ये न्यूक्लियस क्या होते हैं कि कहीं ना कहीं रेड न्यूक्लियस से होते हुए सेरेब्रल तरह से सब्सटेंसिया नाइग्रा से होते हुए ये किस में एंट्री करते हैं, ये आपके इंटरपेडेंकुलर फोसा में एंट्री करते हैं। इंटरपेडेंकुलर फोसा में एंट्री करेंगे और ये बाहर की तरफ हम लोग के सामने आ जाते हैं, तो मतलब उसमें एंट्री किए सामने आ जाएंगे। तो इस तरह से है ये थर्ड नर्व। अगर इसको इस पे बात करें, लेटरल एस्पेक्ट में बात करेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक तरह से किस लेवल से इसके न्यूक्लियस होते हैं, तो लेवल है न्यूक्लियस का सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर न्यूक्लियस है। ये थर्ड, ये आगे की तरफ जा रहे हैं, तो सिंपली हो गया। फिर चौथा जो देखेंगे सेकंड नंबर की है, चौथे नंबर पे ट्रॉक्लियर। तो यहाँ देखेंगे आर छूटा है, ट्रॉक्लियर। तो ट्रॉक्लियर जो होता है उसका जो एक तरह से किस ब्रेन स्टेम के मिड ब्रेन से इमर्ज हो रहा है, इमर्ज पर्टिकुलर किस पार्ट से, हम लोगों ने ऑक्लूमोटर को किस पार्ट से इमर्ज देखा है, तो मिड ब्रेन से तो निकलता है, लेकिन इंटरपेडेंकुलर फोसा से निकलता है, लेकिन किसके लेवल से, सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल से निकलता है। फिर देखेंगे चौथा जो है ट्रॉक्लियर नर्व है, उसको हम लोग मिड ब्रेन से ही निकल रहा है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ये एकमात्र ऐसी नर्व है, चौथी या ट्रॉक्लियर नर्व एकमात्र ऐसी नर्व है कि इसका अटैचमेंट जो होता है पोस्टीरियर होता है, अर्थात जो इसका न्यूक्लियस होता है, इसका न्यूक्लियस जहाँ स्टार्टिंग होता है, ये पर्टिकुलर इन्फीरियर कॉलिकुलस कहीं ना कहीं जो आपके थर्ड क्रेनियल नर्व था उसके जस्ट बिलो आपका ये एक तरह से न्यूक्लियस होता है, लेकिन ये सबसे पहले पीछे की तरफ जाता है। तो इमर्जिंग पॉइंट इसका सबसे पहले अटैचमेंट कहाँ होगा, पीछे दिखाई देगा, और जैसे ही पीछे की तरफ घूम कर ये आगे की तरफ बढ़ता है। मीन्स ओरिजिन हो रही इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ओरिजिन होने के बाद ये पीछे की तरफ आता है, पीछे की तरफ आने के बाद अर्थात ये पीछे बाहर निकल गया, बाहर निकलने के बाद फिर घूम कर फिर ये आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये इस तरह से हम लोगों ने फोर्थ देखा है, और यहाँ पर देख रहे होंगे फोर्थ। तो ये फोर्थ वाला पॉइंट ऐसा लग रहा है पीछे से घूमकर आगे की तरफ आ रहा है, पीछे से घूमकर आगे की तरफ आ रहा है, किस लेवल पे, तो देख रहे होंगे इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल पे। तो यहाँ देख रहे होंगे फोर्थ ट्रॉक्लियर नर्व है जो कि मिड ब्रेन से इमर्ज होता है, तो ये मिड ब्रेन ही पार्ट है। और कहाँ से ये निकल रहा है, तो देखेंगे पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस। तो ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलता है, लेकिन किसके लेवल पे, इन्फीरियर कॉलिकुलस पे होता है, इन्फीरियर कॉलिकुलस के लेवल से एक इमर्ज होता है। और
ये एकमात्र ऐसी नर्व है जो कि इसका इमर्जिंग पॉइंट पीछे की तरफ है, अटैचमेंट पोस्टीरियर एस्पेक्ट में होता है। तो यहाँ पर स्टार लगा लीजिएगा, इस पर्टिकुलर चौथे पे स्टार लगा दीजिएगा कि मिड ब्रेन के पोस्टीरियर एस्पेक्ट से निकलता है या इमर्ज होता है या अटैच होता है। देखेंगे फिफ्थ, उसके बाद देखेंगे फिफ्थ देखेंगे ट्राइजेमाइनल। तो ट्राइजेमाइनल नर्व के बारे में हम लोग देखेंगे। ट्राइजेमाइनल जैसा कि नाम है ट्राइजेमाइनल, तो इसका मतलब इसके तीन ब्रांचेज होते हैं, ट्राइजेमाइनल नर्व होते हैं। तो इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, तो इसका जो अटैचमेंट होता है पॉन्स और मेडुला के ये पॉन्स से निकलता है। ट्राइजेमाइनल जो नर्व जो ओरिजिन होता है वो पॉन्स से होता है, तो अटैचमेंट या ओरिजिन होता है पॉन्स से होता है। तो यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर पर्टिकुलर हम लोग लैटरल एस्पेक्ट में देख लेते हैं। तो ये देख रहे होंगे ये एक तरह से पॉन्स वाला पार्ट है, तो इसको हम लिख लेते हैं ये पॉन्स, ये है पॉन्स, ठीक है, ये पॉन्स है। तो पॉन्स के एक तरह से लैटरल एस्पेक्ट से लैट्रोपोंटाइन जो पॉइंट होता है वहाँ से न्यूक्लियस इसके निकलते हैं। यहाँ पर ट्राइजेमाइनल के जो एक तरह से सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर दोनों होते हैं, सेंसरी फाइबर और मोटर फाइबर होते हैं। तो देख रहे होंगे जो ब्लू कलर का दिखाया है सेंसरी फाइबर है और जो रेड कलर का दिखाया है मोटर फाइबर है। सेंसरी फाइबर जैसे ही आगे बढ़ेगा एक तरह से ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन बनाएगा। तो यहाँ जो देख रहे हैं ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन, सेंसरी फाइबर जैसे ही आगे जाता है ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन बनाता है। तो इस लेवल पर ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन बन गया, ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन। ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन फर्दर 3 पार्ट्स में सब डिवाइड हो जाएगा। तो एक जो है ऑप्थेल्मिक अर्थात आई वाले पार्ट को ले जाएगा तो ऑप्थेल्मिक डिवीजन कहलाएगा। जो दूसरा पार्ट है मैग्जिला, तो देखेंगे एक 3 पार्ट में कन्वर्ट होता है, 3 पार्ट में। तो कुछ इस तरह से तीनों स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप लोग। तो एक आई को जा रहा है, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डिवीजन क्या है, ऑप्थेल्मिक है। दूसरा जो है मैग्जिला जो ये वाला पार्ट मैग्जिला होता है, तो मैग्जिलरी डिवीजन होता है। और जो थर्ड पार्ट होता है इसका मैंडिबुलर, तो ये मैंडिबुलर होता है। तो कुछ इस तरह से मैंडिबुलर पार्ट होता है, तो मैंडिबुलर डिवीजन। ये तो होते हैं इस तरह से एक तरह से सेंसरी के। इसी सेंसरी के साथ इसका मोटर जो होता है, इस ट्राइजेमाइनल का जो मोटर होता है, ये यहाँ तक तो ट्राइजेमाइनल गैंग्लिया तक जाता है। ट्राइजेमाइनल गैंग्लिया के पास जाने के बाद ये कहीं ना कहीं मैंडिबुलर जो डिवीजन था सेंसरी के साथ ही ये रिटर्न होता है, मतलब ये जाता है और किसी के साथ नहीं जाता। तो ये इन दोनों के साथ ना जाकर मैंडिबुलर जो डिवीजन होता है, सेंसरी डिवीजन, सेंसरी का मैंडिबुलर डिवीजन होता है, उसके साथ ही कहीं ना कहीं इसका ट्राइजेमाइनल का मोटर जो डिवीजन है वो जाता है। फिर देखेंगे यहाँ पर तो हम लोग लैटरल एस्पेक्ट में देख रहे हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसको फ्रंटल एस्पेक्ट में कहाँ से होगा, तो कहीं ना कहीं देख रहे होंगे पॉन्स के इस लेवल से, अर्थात लैटरल, हम लोगों ने लैटरल बात किया था, लैटरल से इमर्ज हो रहे हैं। तो लैटरल पॉइंट लैटरल एस्पेक्ट से इमर्ज हो रहे हैं। तो इसको हम यहाँ पर दिखा सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। ये पॉइंट देख रहे होंगे। तो दोनों साइड में हम लोग, क्योंकि दिखाना हम लोग को दोनों साइड में इस तरह से आ गया। तो ये आपके पॉन्स के ट्राइजेमिनल नर्व अर्थात 5th नर्व यहाँ से इमर्ज हो गई। अब देखेंगे हम लोग 6th नर्व। 6th नर्व क्या है, एब्डुसेंस, एब्डुसेंट नर्व है। तो 6th नर्व है, तो इसका जो ओरिजिन होता है कहाँ से होता है, तो हम लोगों ने देखा कि अब पॉन्स कंप्लीट हो गया। अब देखेंगे पॉन्स और मेडुला का जो जंक्शन होता है। तो पॉन्स और मेडुला का जंक्शन ये वाला पार्ट है। तो जो 6th नर्व होता है पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से इमर्ज होता है या ओरिजिन उसके जंक्शन से होती है। तो यहाँ 6 है, 7th है, 8th है। यहाँ तीनों का देखेंगे 6, 7th, 8th। यहाँ 3 नर्व होते हैं 6, 7th और 8। तो 6 नर्व देखेंगे कहाँ से कैसे हो रहा है। तो यहाँ देखेंगे पॉन्स और मेडुला का जंक्शन है। तो दोनों के लगभग बीच के साइड से देखेंगे ये वाला पार्ट दोनों 6 नर्व है। 6 नर्व के जस्ट लेटरल से देखेंगे 7th नर्व हो गया। 7th नर्व के जस्ट लेटरल में 8th हो गया। तो सीक्वेंस याद रखिएगा, 6 नर्व बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में रहेगा, उसके दोनों साइड से देखेंगे पहले 6 नर्व निकलेगा, 6 नर्व के दोनों लेटरल एस्पेक्ट से 7th हो जाएगा, 7th के दोनों लेटरल से 8th निकल जाएंगे। अर्थात 6, 7, 8 जो पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से ही निकलते हैं। सबसे बीचों बीच रहेंगे 6 नर्व, उसके लेटरल एस्पेक्ट में 7th और उसके और बाहर साइड में 8th नर्व होते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रंट में दिखा गया है। और यहाँ पर अगर आप देखना हो लेटरल साइड में सबसे ज़्यादा लेटरल में क्या पार्ट है, देखेंगे यहाँ पर 6 नर्व है, 6 नर्व के और थोड़ा सा लेटरल जाएगा 7th और लेटरल जाएंगे 8th। यहाँ दिखाया गया 6, 7, 8 दिखाया गया है। फिर यहाँ देखेंगे या इसका मतलब कि 6, 7, 8 जो होता है कहाँ से ओरिजिन हो रहे हैं, पॉन्स और मेडुला के जंक्शन से ओरिजिन हो रहे हैं। फिर देखेंगे यहाँ पर एक तरह से 9, 10th, 11, 9, 10th, 11 के बारे में बात करेंगे। तो 9, 10th, 11 हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि 9, 10th, 11 का जो ओरिजिन होता है वो कहाँ से होता है। तो एक तरह से हम लोगों ने बात किया था कि जो ये एक तरह से मेडुला होता है, मेडुला में एक तरह से
पोस्ट ओलिवरी जंक्शन सल्कस होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि ये वाला पार्ट प्री ओलिवरी सल्कस है, ये वाला का पार्ट क्या है, पोस्ट ओलिवरी सल्कस होता है। तो पोस्ट ओलिवरी सल्कस से, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोगों ने देखा कि एक तरह से कौन कौन सा, यहाँ देखेंगे एक तरह से आपका 8th के बाद 9, 10th, 11, तो 9, 10th, 11 का जो एक तरह से तीनों की जो ओरिजिन हो रही है मेडुला ऑब्लांगेटा से हो रही है। ध्यान रखिएगा तीनों की ओरिजिन कहाँ से हो रही है, मेडुला ऑब्लांगेटा। आप लिख देंगे तो भी सही होगा। पर्टिकुलर पोस्ट कहाँ से, एग्जैक्ट कहाँ से उसका इमर्ज हो रहा है, अटैच हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोस्ट ओलिवरी सल्कस। पोस्ट ओलिवरी सल्कस है ये, प्री ओलिवरी सल्कस है ये, पोस्ट ओलिवरी सल्कस है। यहाँ से इसके फाइबर बाहर निकल रहे हैं या अटैच होते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे किस तरह से है। तो देखेंगे पोस्ट ओलिवरी सल्कस में सबसे ऊपर की तरफ क्या होता है, 9th वाला होता है, उसके जस्ट बिलो होता है 10th वाला होता है, और इसके बिलो जो होता है 10th के नीचे 11th होता है। 11th पर्टिकुलर 11th का नाम बताइए। 11th का नाम है एसेसरी। 11th का नाम क्या है, एसेसरी। तो एसेसरी का मतलब क्या हुआ, एसेसरी का मतलब हो गया कि इसमें जो है कुछ क्रेनियल रूट होंगे, कुछ स्पाइनल रूट होंगे, कुछ क्रेनियल पार्ट होंगे, कुछ स्पाइनल पार्ट होंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो 11th नंबर पे जो पर्टिकुलर क्रेनियम के मेडुला ऑब्लांगेटा के पोस्ट ओलिवरी सल्कस से जो निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड 11th क्रेनियल पार्ट। और साथ ही साथ यहाँ देख रहे होंगे साथ में देख रहे होंगे कि यहाँ पर जब इसका जो क्रेनियल पार्ट, जो ये क्रेनियल पार्ट निकल रहा है, साथ ही साथ जब ये स्पाइनल कार्ड से कुछ रूट जा रही हैं जो कि स्पाइनल पार्ट कहलाता है। तो ये क्रेनियल पार्ट और स्पाइनल पार्ट दोनों मिलके एसेसरी नर्व बनाता है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों फाइबर इस तरह से होते हैं। देखें अगर इसको लेटरल एस्पेक्ट में देखा जाए तो लेटरल एस्पेक्ट में देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे ये प्री ओलिवरी सल्कस हम लोगों ने बात किया, तो ये ओलिव है, इसके ये प्री ओलिवरी सल्कस है। यहाँ से सबसे ऊपर से देखेंगे यहाँ पर 9th क्रेनियल नर्व, इसके ऊपर से 10th क्रेनियल नर्व, इसके ऊपर से 11th क्रेनियल नर्व का क्रेनियल पार्ट, और जो उसका जो एक तरह से स्पाइनल पार्ट कहीं ना कहीं स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है। तो यहाँ से ये खत्म हो जाता है। और देखेंगे लास्ट में जो आपकी 12 क्रेनियल नर्व है, 12वीं क्रेनियल नर्व है, जो कि हाइपोग्लासल होती है, उसकी भी ओरिजिन कहाँ से हो रही है, मेडुला ऑब्लांगेटा से होती है। तो ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से ओरिजिन हो रहा है, तो देखेंगे प्री ओलिवरी सल्कस से। प्री ओलिवरी सल्कस, तो हम लोगों ने देखा था कि ये वाला पार्ट प्री ओलिवरी सल्कस है। इसको अगर हम लोग बनाना है तो इसको बनाना है तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह से इसके फाइबर बाहर की तरफ देखेंगे। तो हम लोग का 12th क्रेनियल नर्व कुछ इस तरह से बाहर निकलेंगे ये। और अगर इसके साइड में बनाना है तो हम लोग को दिखाएंगे यहाँ से, तो कुछ इस तरह से। तो ये आपके 12th क्रेनियल नर्व हो गए। ये 12th क्रेनियल नर्व अर्थात 12th क्रेनियल अर्थात कौन सा है, हाइपोग्लासल, जिसका जो ओरिजिन होता है मेडुला ऑब्लांगेटा से, प्री ओलिवरी सल्कस से। तो इस तरह से हम लोगों ने क्रेनियल नर्व को पढ़ा। अगर इसको याद करना है 12 पेयर 12 पेयर को याद कैसे करेंगे, सबसे बड़ी जब समस्या होती है कि इसको याद कैसे किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पर फर्स्ट ऑल्फैक्टरी, दूसरा ऑप्टिक है, तीसरा ऑक्यूलोमोटर है। तीनों क्या है, तीनों का नाम कैसे है, ओ से है। अर्थात हम लोग इसको याद कैसे करेंगे, तो याद करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ओ क्यूब है ना, ओ क्यूब। तो यहाँ देखेंगे शुरू के 3 क्या है, ओ अल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लूमोटर, अल्फैक्ट्रिक ऑप्टिक ऑक्लूमोटर। तो हम लोगों ने 3 नाम दे दिया। उसके बाद देखेंगे अल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लूमोटर, टी स्क्वायर, ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल। तो ट्रॉक्लियर और ट्राइजेमिनल, तो टी स्क्वायर, ओ क्यूब टी स्क्वायर, अल्फैक्टरी ऑप्टिक ऑक्लूमोटर। ट्रॉक्लियर चौथे नंबर की है, 5वें नंबर की है, ट्राइजेमिनल है, तो ट्राइजेमिनल है। फिर देखेंगे फिर AFA, तो जो 8th नर्व है इसको वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व भी कहते हैं, इसको ऑडिटरी नर्व भी कहते हैं। तो हम इसका A वाला जोड़ लेंगे, इसका F ले लेंगे, इसका A ले लेंगे। तो यहाँ जिस तरह से यहाँ O लिया था सबका, इसी तरह से यहाँ दोनों का T लिया था, यहाँ से AFA, O क्यूब टी स्क्वायर आफा, AFA, O क्यूब टी स्क्वायर आफा। देखते हैं बचा क्या है, जीवा, इसको कहेंगे जीवाह। ओ क्यूब टी स्क्वायर आफा, ओ क्यूब टी स्क्वायर आफा, जी वाह। तो वाह देखेंगे
ओ से हो जाएगा अल्फैक्ट्री, पहला नर्व हो जाएगा अल्फैक्ट्री। दूसरा ओ हो जाएगा ऑप्टिक हो जाएगा, जो आई के लिए जाएगा, फोरब्रेन होता है। तीसरा ओ जो है ऑक्लोमोटर है। और चौथा जो है टी, एक टी है उसको ट्रॉक्लियर बोलेंगे। जो 5वें नंबर पे टी है उसको, दूसरा टी है उसको ट्राइजेमिनल बोलेंगे। फिर देखेंगे ए एफ ए फार हो जाएगा 8th नंबर की है, 8th नंबर का हम लोग नाम देते हैं। छठे नंबर की क्या है, एब्डुसेंस है, तो छठे नंबर पे एब्डुसेंस है। ध्यान रखिएगा 8वें नंबर की ऑडिटरी होती है, तो 8वें नंबर की ए ऑडिटरी है और छठे नंबर का ए एब्डुसेंस है। एफ जो है फेसियल है। जी फार हो जाएगा ग्लासोफेरेंजियल हो जाएगा। वी फार हो जाएगा वेगस हो जाएगा। ए फार एसेसरी, तो एसेसरी देख लेंगे, एसेसरी एसेसरी। और एच फार हाइपोग्लासल, तो एच फार हाइपोग्लासल। तो इसको याद करेंगे, ओ क्यूब टी स्क्वायर आफा जी वाह, ओ क्यूब टी स्क्वायर आफा जी वाह। धन्यवाद।